नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि आज एक बार फिर से खान सर के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी और ब्रेकिंग खबर क्या कुछ आई थी वो भी हमने आपको बताया है। हमने आपको बताया है कि 10 तारीख वही तारीख है जब खान सर के मामले में फैसला आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अब आपके सवाल एक नहीं बल्कि अनेक हैं, तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे खान सर के एडवोकेट ए.के. मवार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्र। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम लोग भी लगातार जो है देख रहे थे जब सुनवाई हो रही थी, बैक टू बैक बीते दिन भी सुनवाई हुई है और आज भी सुनवाई हुई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि गर्मा गर्म बहस हुई है। तो क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर? गर्मा गर्म बहस नहीं होता है, जवाब देना पड़ता है ना। उधर से भी जवाब आ रहा था, इधर से भी दिया जा रहा था। जो लॉ पॉइंट था रेज किया जा रहा था, जो भी उनके तरफ से उसका जवाब दिया गया था। कल भी बहस बहुत समय तक चला था, करीब 40-45 मिनट 40-45 मिनट कल। जी। और आज तो लगता है कि 50 मिनट चला होगा या 60 मिनट, ऐसे कुछ चला होगा बहस उसमें। उधर से कल पिटीशन पड़ा था कि खान सर ने क्रिमिनल एंटीसीडेंट को कंसील है। कर लिया है, छुपा लिया है। उस पर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया। जज साहब ने कहा कि इनका एप्लीकेशन एक्सचेंज होगा, आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसमें 2 केस का जिक्र किया गया है। कौन कौन सा केस? एक है नंबर तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या है मेमोरी में नहीं है। और एक कदम कुआं का केस था, 641-19 उसका जिक्र किए थे। और एक हुआ है गर्दनीबाग थाना में केस हुआ है, 668 है। ये बीपीएससी 24 प्रोटेस्ट के वक्त का केस नहीं है नहीं क्या? नहीं, ये जो केस किया गया है 641 2019 जो 641 2019 जो है वो किया गया है प्रिंस कुमार हैं, जो रोशन आनंद के भाई हैं, उनके द्वारा किया गया था। वो भाई बिल्कुल अब जो नहीं है दुनिया में। जो नहीं है दुनिया में, हाँ। उनके द्वारा किया गया था वो केस। वो केस में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था, जिसमें खान सर को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ था। पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पाई कि केस फॉल्स है खान सर के खिलाफ, उसने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया। उसमें प्रिंस कुमार के द्वारा प्रोटेस्ट कम कंप्लेन पिटीशन फाइल किया गया था। फाइनल एक्सेप्ट किया गया बाय द लर्नेड कोर्ट और उसके बाद प्रोटेस्ट पर शुरू हुआ केस। प्रोटेस्ट को भी बाद में खारिज कर दिया गया। प्रोटेस्ट खारिज होने के बाद भी ये फैक्ट को कोर्ट के सामने प्लेस किया गया कि इन्होंने कंसील किया है, जबकि उसका डिस्पोजल 2001 बहुत पहले ही हो चुका था। तब उसका जवाब हमने दे दिया अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स कि ये है इनका, इन्हीं के द्वारा केस किया गया था और इनकी जानकारी में थी कि ये केस नॉट इन एग्जिस्टेंस, वर्तमान में है ही नहीं, तो लिखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो केस खान सर के खिलाफ है ही नहीं, उसका जिक्र पारा 3 में होगा नहीं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा नहीं, वो केस ख़त्म हो चुका है। जो दूसरा केस का रेफरेंस दिए हैं गर्दनीबाग 668-24 का, उसमें जो है खान सर के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। कोई केस ही नहीं है? नहीं, वो कोई वीडियो वायरल वगैरह हुआ है उसके संबंध में था, जो इंस्टीट्यूशन का नाम था। अच्छा। खान सर का कहीं नाम नहीं था। उसमें कोई वीडियो वायरल किए थे कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए हिंड्रेंस हो रहा है, स्टूडेंट लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, इसके लिए केस हुआ था वो। और उस वीडियो में खान सर थे ही नहीं? उस वीडियो में खान सर नहीं थे। वीडियो में फ्लैश करने की बात कही जाती है कि मीडिया में फ्लैश किया गया कि खान सर अरेस्ट हो गए हैं, ये है। उसमें कहीं खान सर का नाम ही नहीं है, तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वो जवाब हमने दे दिया और ना मैंने उसमें एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है, ना कभी हमको कोई जानकारी है, ना पुलिस ने कोई वारंट के लिए कोई प्रेयर किया है हमारे खिलाफ कि हाँ खान सर इसमें एक्यूज हैं, इसलिए इनके खिलाफ वारंट दिया जाए। ऐसा कोई प्रेयर पुलिस के द्वारा है ही नहीं।
और पुलिस को ये बयान दे रहे हैं, कभी भी इस तरह की कोई बात आई ही नहीं है कि खान सर उसमें एक्यूज है। वो जवाब दे दिया गया है, रिकॉर्ड पर है, और उसको हियरिंग करके सुना गया है जज साहब के द्वारा, और अपना सुनने के उपरांत उसको ऑर्डर पर रखे हैं। बाकी लॉ पॉइंट पर बहस हुआ है। जी जी, जो उनका कहना था कि इनका यूपी तक ही लाइसेंस वैलिड है। बिल्कुल हम आपसे पूछने वाले थे उसको हम्म, लेकर के क्या कुछ। हाँ, यूपी तक ही वैलिड है, हाँ, ये था। तो उसमें लॉ पॉइंट को रेज किया गया, हम्म, और उसमें है कि अगर मान लीजिए किसी आर्म्स लाइसेंस का वायलेशन होता है, तो उसके पैनल सेक्शन है उसके लिए 30 ऑफ द आर्म्स एक्ट, वो अवेलेबल है। तो वो सब प्लेस कर दिया गया है जज साहब के सामने, और किसी को कोई इंजरी नहीं है, तो 109 का कोई सवाल ही नहीं है। किसी ने आकर नहीं कहा है कि किसी को टारगेट करके फायरिंग की गई है। एयर फायरिंग की बात इंडिपेंडेंट विटनेस ने बताया है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में डायरी में लिखा है। जो पीपी साहब रेज कर रहे थे पैराग्राफ, उसमें जानकारी हुई कि हाँ, इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन हुए हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से विटनेस ने बताया है कि एयर फायरिंग गार्ड के द्वारा 2-4 राउंड फायरिंग की गई। चश्मदीदों ने ये बयान दिया है, हाँ, यही बयान है उसमें। हाँ, तो एयर फायरिंग के लिए 25 सब क्लॉज 9 आर्म्स एक्ट है, जी। वो भी अवेलेबल सेक्शन में आता है। तो इस तरह से गार्ड पर भी नहीं है, और गार्ड जो भी अवेलेबल कराया गया है खान सर को, वो एजेंसी के द्वारा कराया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका कोई डायरेक्ट रखे ही नहीं है किसी गार्ड को, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ आती है तो वो एजेंसी के खिलाफ जाएगी। एजेंसी के खिलाफ जाएगी। तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बीते दिन जो जानकारी हमें मिली उसमें ये जानकारी में हमें बताया गया कि जज साहब ने खान सर का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा लिया है। तो क्या इसके अलावा भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है खान सर का? कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो भी था केस डायरी में आ गया था। हाँ। 2 केस का जिक्र केस डायरी में किया गया है, दोनों केस में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है बाय द पुलिस, ठीक है। और वो ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लर्नेड कोर्ट। अच्छा, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी होता है कि रोशन आनंद के एडवोकेट ने कोर्ट के भीतर बीते दिन भी और आज भी अपने पक्ष में क्या कुछ और कहा है? यही पिटीशन फाइल किए, यही सबमिशन किए थे कि इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है जो कंसील कर लिया गया। बाकी अदर फैक्ट को प्लेस किए, जैसे कि इसमें जो फायरिंग की गई है वो हिंड्रेंस पैदा करने के लिए किया गया, पब्लिक न्यूसेंस के लिए किया गया है, ये सब सबमिशन था उनका। तो उस पर हमने बता दिया है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस भी होता है तो उसके लिए सेक्शन 270 है, और उसके लिए पैनल सेक्शन 292 है, जो बेलेबल सेक्शन में आता है। बेलेबल सेक्शन में आता है। ये हमारा जवाब था वहाँ, उसको जज साहब ने भी नोट किया है। और अगर एयर फायरिंग की गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि खान सर के कोचिंग में लोग हिंड्रेंस पैदा किए हैं, ईंटा पत्थर चलाए हैं, और स्टाफ को मारपीट की गई है, उनके गार्ड को, चुन्नू गार्ड को, जिसको 3 हेड इंजुरी है उसके सर पर। 3 हेड इंजरी, 3 हेड इंजुरीज है, मल्टीपल इंजुरीज जिसको बोलते हैं। 3 इंजुरीज है, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो उसको गंभीर ही माना जाएगा ना। ये इंजुरी है, पाया गया है डॉक्टर के द्वारा, और उसका जो फोटोग्राफ्स भी हमने प्लेस किया है अलॉन्ग विद द बेल एप्लीकेशन, जिसमें भी स्पष्ट है कि उसको बहुत मारपीट की गई है, और उसके बचाने के लिए एयर फायरिंग की गई है, जो 35 में प्राइवेट डिफेंस के लिए BNS में सेक्शन बना हुआ है। प्राइवेट डिफेंस के लिए अपना या किसी के प्रॉपर्टी और किसी के जान बचाने के लिए अगर फायरिंग की जाती है एयर में, तब वो पैनल सेक्शन नहीं है, यानी कि तब सेल्फ डिफेंस जायज है। जायज है, ये बातें आपने रखी है। और ये पुलिस ने भी अपने FIR में ही इसका वर्णन किया है कि गार्ड को मारपीट किया गया था और एयर फायरिंग की गई है, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लिख दिया है कि एयर फायरिंग, इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन जब हुए हैं तो उन्होंने लिखा है कि एयर फायरिंग की गई है। लेकिन जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाँ, तो पूरा पढ़ेंगे, डायरी देखेंगे, जो जवाब सब आया है, उधर से पिटीशन पड़ा है, इधर से पड़ा है, जो बेल एप्लीकेशन में डिफेंस है, जो पीपी साहब ने सबमिशन किया है, सारे को पेरुजल करने के बाद ही कोई ऑर्डर पास होगा ना।
तब वो है इसके लिए रखे हैं वो। यानी कि दोनों तरफ से अपने अपने साक्ष्य जज साहब के सामने रख दिए गए, प्रस्तुत किया गया है, अपना अपना तर्क प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। जी। हाँ, तो अब फाइनल जजमेंट यानी कि फैसले वाला दिन होगा 10 तारीख, क्या लगता है आपको क्या होगा और किसके पक्ष में होगा ये फैसला? ये तो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। हम्म, ये तो सब डिपेंड करेगा क्या एविडेंस है, जज साहब क्या देखते हैं, देखने के उपरांत उन्हीं को फैसला करना है। बिल्कुल। हम लोग को तो अपना अपना सबमिशन प्लेस कर देना है जज साहब के सामने। जो भी फैसला करना है वो जज साहब ही करेंगे। तो अपनी दलीलों पर भरोसा है, मजबूती के साथ आप लोगों ने अपना पक्ष और खान सर का पक्ष रखा है? मजबूती से रखा है, इसलिए आपको स्टेटमेंट भी बता रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल क्या जी। उन उधर उस तरफ से आया है हम्म, और क्या हमारे तरफ से जवाब गया है। हम्म। सब फैक्ट को प्लेस कर दिया गया है। सब कुछ फैक्ट्स को प्लेस प्लेस कर दिया गया है। है एंड इट हैज बीन नोटेड डाउन बाय द लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। चलिए, देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर 10 तारीख को फैसला किसके पक्ष में आता है और किसको झटका लगेगा कोर्ट से, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।